नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराजा जीएस पॉइंट पर। वैसे आज भी हमारा इस प्लेटफार्म पर सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहते हैं मेरे दोस्तों। अगर इस तरह से आप हमारा सपोर्ट बना के रखते हैं और इससे अच्छा बनाते हैं तो आने वाले समय में आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी प्रकार की तैयारी करवाने की हम कोशिश कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आज का वैसे अगर आपको बता दें, आज का कुछ हमारा विषय नहीं है। आज सिर्फ हम एग्जाम और अपने लक्ष्य को लेकर इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो किस तरह से होना चाहिए, हमारी जो एग्जाम की तैयारी है वो किस तरह की होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत विश्लेषण चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं अंत तक, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में 100% कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। क्या कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करने की कोशिश करेंगे आप। बस इतना निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, 5-7 मिनट का वीडियो बनने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे पहली कहानी हमने आपको आने वाली की बता दी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखते हैं अगर मेरे दोस्तों, तो हमारी लाइफ का अगर बात की जाए तो हमारी लाइफ में एक लक्ष्य होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को लेकर हमारी लाइफ में एक लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी एग्जाम को लेकर, किसी भी कार्य को लेकर। अगर आप अपनी लाइफ, जो आपकी लाइफ है, इस लाइफ में अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आपकी लाइफ व्यर्थ है। मतलब आपका जीना एक प्रकार से खराब है, आप जी नहीं रहे हो। क्या आप जी नहीं रहे हो? जब तक आप किसी लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे हो, जब तक आप जीवन को सिर्फ और सिर्फ जी रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो मेरे दोस्तों। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में, हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए, एक गोल जरूर होना चाहिए, जिसको अचीव करने में हमारी जो लाइफ का समय है उसमें जाना चाहिए। किसको? अपने लक्ष्य को अचीव करने में, हासिल करने में। ठीक है, लक्ष्य कई प्रकार के होते हैं। ये तो ऐसे लक्ष्य होते हैं जो अक्सर आदमी नॉर्मली खड़े खड़े देख लेता है दूसरों को देखकर। जैसे कोई व्यक्ति, कोई सक्सेस व्यक्ति को आप देखते हो तो वैसे ही आप अपना लक्ष्य को बना लेते हो कि हमको इस जैसा बनना, हमको उस जैसा बनना। तो ये जो लक्ष्य है ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता मेरे दोस्तों। क्या ये जो लक्ष्य किसी आदमी को देखकर बना लेना, ये जो लक्ष्य कभी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। लक्ष्य हमारा कैसा होना चाहिए? लक्ष्य हमारा ऐसा होना चाहिए, हमें अपनी स्वयं की आंतरिक इंटरनल जो कैपेसिटी है, इंटरनल जो पावर है, उसको देखकर जो लक्ष्य आप बनाओगे उसी लक्ष्य में आप सक्सेस होगे। किसी दूसरे के लक्ष्य को, किसी दूसरे की सफलता को देखकर आप अपना लक्ष्य बना लेते हो तो वो सफल होने के 90% चांस नहीं होते हैं मेरे दोस्तों। और अगर आप अपना लक्ष्य, अपनी खुद की इंटरनल पावर, खुद की इंटरनल पावर और खुद की आंतरिक जो क्षमता है उसको देखकर अगर आप बनाते हो तो वो जरूर लक्ष्य को 90% आप उसको हासिल कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो हमने बताया कि लक्ष्य हमारा कैसा होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए खुद की आंतरिक पूरी तरह से समीक्षा करके, आंतरिक गहराइयों को, अपने खुद की गहराइयों को नापकर बनाया हुआ लक्ष्य को ही आप हासिल कर सकते हो मेरे दोस्तों। आप किसी दूसरे के सक्सेस लाइफ को देखकर लक्ष्य बनाकर वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। तो लक्ष्य कैसा बनाना चाहिए मेरे दोस्तों? लक्ष्य बनाना चाहिए खुद की इंटरनल कैपेसिटी और पावर को देखकर हमारा लक्ष्य बनना चाहिए, और हमेशा हर एक व्यक्ति की लाइफ में वो लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो लक्ष्य के बारे में हमने चर्चा आपसे की है। अब हम आपसे चर्चा करते हैं एग्जाम के बारे में। एग्जाम कैसे होना चाहिए? तो आपको बता दें, हमारे एग्जाम को लेकर हम समीक्षा करने वाले हैं। एग्जाम कैसे होते हैं मेरे दोस्तों? सबसे पहली चीज आपको एक मोटिवेट करते थे। हमारी लाइफ में अगर आप बहाना ढूंढोगे, किसी काम को करने का बहाना ढूंढोगे आप, तो बहाने मिलेंगे। पक्का सी बात है कि बहाने ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बहाने, स्वाभाविक चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन अगर किसी परेशानी का समाधान ढूंढोगे मेरे दोस्तों, तो समाधान तो मिलेगा लेकिन मुश्किल में मिलेगा। लेकिन समाधान के कई तरीके भी मिल सकते हैं मेरे दोस्तों। क्या? कई तरीके भी मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी को आसान नहीं बनाना, हमें अपनी ज़िंदगी को आसान नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। क्या? मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा वक्त जो है वो आएगा नहीं, उसको लाना पड़ेगा। समझ गए ना मेरे दोस्तों? अच्छा जो वक्त है, अच्छा जो टाइम है वो आएगा नहीं, उसको लाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो हमारी जिंदगी जो है एग्जाम को लेकर हम चर्चा करने वाले। एग्जाम देखा जाए, परीक्षाएं एक प्रकार से दो प्रकार की, दो भागों में बांटते हैं परीक्षाओं को, है ना। एक होता है, जैसे अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव, और एक होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम क्या होते हैं मेरे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव और एग्जाम क्या होते हैं मेरे दोस्तों? ये जो एग्जाम होते हैं ये अक्सर वनडे एग्जाम कहलाते हैं, इनको बोलते हैं वनडे एग्जाम।
वनडे एग्जाम मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम। इसमें बहुत सारे एग्जाम आ जाते हैं मेरे दोस्तों, जैसे एसएससी और किसी भी स्टेट के, एमपी पुलिस को ले लो आप, एसआई को ले लो आप, और इसके अलावा एसआई के अलावा जेल प्रहरी को ले लो। स्टेट के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के। एसएससी में एसएससी सीजीएल ले लो आप, रेलवे ले लो आप, और बैंक वगैरह ले लो आप, ये सब ऑब्जेक्ट है मेरे दोस्तों। इनको हमने सेंट्रल लेवल पर भी आपको समझाने की कोशिश करी है और स्टेट लेवल पर भी समझाने की कोशिश की है आपको। अगर आप एमपी पुलिस और एमपी एसआई इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद इस पर जो फैकल्टी है, हमारे पढ़ाने का तरीका है, आप वीडियोज वगैरह पे देख सकते हो। हमारा तरीका जो है इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन हम इसमें लगातार सुधारने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्तों। अगर आप अच्छा सपोर्ट हमको देते हैं तो हम इसमें जल्दी सुधारने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, और आने वाले समय में अच्छी से अच्छी बेस्ट फैकल्टी आपको देने की कोशिश करने की हम कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ से जुड़ सकते हो, इजीली जुड़ सकते हो। आप चैनल पे जाके सर्च करके और रामराजा जीएस पॉइंट के नाम से बेसिकली आप हमारे लेक्चर वगैरह देख सकते हो। ठीक है, शुरुआती टाइम में थोड़ा परेशानी आती है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। स्टार्ट में हम आपको इतना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो एग्जाम बता रहे थे हम आपको दो टाइप के होते हैं, टू टाइप के। एक तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में जितने सारे वनडे एग्जाम है वो आते हैं, इनके लिए हमारी तैयारी अलग से होनी चाहिए। इनके लिए हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए? डिस्क्रिप्टिव में वो एग्जाम आ जाती है जैसे आईएएस, पीसीएस और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का भाग है ना। तो यहाँ पर जैसे आपको एग्जाम्पल दे दें, यहाँ पर बेसिकली हमसे क्या पूछते कि इस क्षेत्र का क्या ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन में आपको ABCD कुछ भी दे देंगे इसमें, और इसमें क्या दे देंगे, इसमें दे देंगे आपको कि जो कृषि संशोधन बिल है इसके बारे में 200 शब्दों में लिखिए। और इसमें आपसे पूछेंगे कृषि जो बिल है वो किस मंत्री ने पास किया। ऑब्जेक्ट में आपको 4 दे देंगे, तो एक चीजें 4 यहाँ आसान हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछेंगे किसी बिल जो है वो 200 शब्दों में लिखिए। तो भाई ये जो एग्जाम होते हैं ऑब्जेक्टिव, इनमें हमको, इन एग्जामों में हमको जो आयोग जो क्वेश्चन देते हैं, आयोग की सोच को पकड़कर हमको आंसर देना होता है। आयोग वाले क्या पूछना चाह रहे हैं सिर्फ वो हमको देना पड़ेगा। लेकिन ये आईएएस, पीसीएस और ये पीएससी जैसे एग्जाम है, इनमें आयोग आपकी सोच देखता है कि आप इसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है मेरे दोस्तों। तो ये चीज और ये चीज हमने आपको बताया ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम क्या होते हैं, है ना। बहुत आराम तरीके से बताया कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होते हैं इसमें आयोग वाले जो होते वो अपन को आयोग वालों की सोच को पकड़ना पड़ता कि वो क्या पूछ रहे हैं, और सिर्फ आंसर थोड़े से में देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर आयोग वाले आपकी सोच पकड़ेंगे कि कृषि बिल के बारे में आप 200 शब्दों में आपके विचार क्या हैं, आप अपनी विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। तो मेरे दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बारे में बेसिकली अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। दीपावली का या विश यू चेयरफुल दीपावली, हम फिर से आपको शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। आप दीपावली में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य को जरूर चुनिए। ठीक है मेरे दोस्तों। और दूसरी चीज़ है मेरे दोस्तों, झूठ जो है, झूठ बोलना पाप है, ये आप जानते हो। और लक्ष्य के प्रति हमें कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के प्रति अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो किसी से झूठ नहीं बोलते, वो अपने आप से सबसे बड़ा धोखा करते हैं मेरे दोस्तों। क्या? अपने आप से धोखा कर रहे हो, मतलब अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तो हमारे आपसे रिक्वेस्ट है, लक्ष्य के प्रति कभी कोई से, किसी भी व्यक्ति से झूठ मत बोला करें कि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। आपका जो लक्ष्य एक होना चाहिए माइंड में। ठीक है मेरे दोस्तों। तो हमने यहाँ से सब चीज़ें आपको समझाने की बेसिकली कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। और आने वाले समय में अगर इस तरह से आप हमारा सपोर्ट बनाते तो आने वाले समय में यहाँ से परिवर्तन का दौर आपको देखने को जरूर मिलेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।